वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक वाक़यात जी स्टोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ऐसी औरत को तलाक देकर जान छुड़वा लो वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, लोगों, चार खामियां रखने वाली औरत से कभी भूल कर भी शादी न करना। अगर वालिदैन के कहने पर औरत से शादी कर भी ली है तो इसे बार बार समझाना, खूब समझाना। समझाने के बाद अगर वो ना समझे तो क्या करना, इसे जल्दी ही अपनी ज़िंदगी से निकाल देना। यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। अगर नहीं निकालोगे तो याद रखना, ये औरत तुम्हारी दुनिया और आखिरत तबाह और बर्बाद कर देगी। तुम्हें तुम्हारे अजीज़ व अकारब यहाँ तक कि माँ बाप जैसे अजीम मोहब्बत बड़े रिश्ते से भी दूर कर देगी। तुम्हें जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बन जाएगी। बच्चों का और आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल और नस्ल को तबाह और बर्बाद कर देगी। प्यारे दोस्तों, ये चार खामियां रखने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए माओ की गोद को खाली कर देती है, बहनों का सुहाग छीन लेती है, बहनों का सहारा भी छीन लेती है। और इन्हीं की वजह से बेटियों का जो आने वाला फ्यूचर होता है वो तरीकियों पर नजर आने लग जाता है। ऐसी औरत तबाही के साथ साथ घर में भी बरकती का भी जरिया बनती है। गली मोहल्ले में जो रहने वाली औरतें हैं ऐसी औरत के मरने की दुआएं करती हैं, मरने की दुआएं मांगती हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐसी औरत को जल्दी ही तलाक देकर अपनी दुनिया से निकाल दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। लोगों ने पूछा, हज़रत औरत की वो चार खामियां तो बताएं, वो कौन कौन सी हैं? फरमाया, नंबर 1 बेवफा। फरमाया, सब कुछ करना, औरत की बेवफाई कबूल हरगिज़ ना करना। एक बार बेवफाई करने के बाद इसे मुआफ़ कर देना, एक बार गुनाह करने के बाद इसे मुआफ़ कर देना नेक मर्द की इलामत है। एक बार बेवफाई करने के बाद इसे मुआफ़ कर देना नेक मर्द की इलामत है। बार बार ये गुनाह करने के बाद इसे तलाक दे देना अक्लमंद मर्द की इलामत है। मेरे माशरे में बेवफाई करने वाली या घर से भागने वाली औरत की नहुसत इनके बच्चों पर ज़रूर पड़ती है। हमारे नज़दीक गाँव में वहाँ की एक औरत अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे को छोड़कर, अजीज़ व अकारब को छोड़कर किसी गैर के पीछे भाग गई। 3 बेटियों और 1 बेटे को तनहा छोड़कर, अजीज़ व अकारब बहन भाइयों सब को छोड़कर किसी गैर के पीछे भाग गई। 12 साल गुजर गए। 12 साल गुजरने के बाद आज इसकी जो बेटियां हैं वो जवान हो गई। अब ये सोचते हुए कि लोग इनकी बेटियों को रिश्ते के लिए कबूल करेंगे, वो नहीं करते कि ये वो बेटियां हैं जो बेवफा औरत की कोख से पैदा हुई थी। इनकी माँ बेवफा निकली, ये भी बेवफा हैं, इसलिए हम इन्हें कबूल नहीं करते। अब ये लड़कियां लाख नमाज़ें तहज्जुदें पढ़ लें, लोगों के सामने नेक और पारसा बन जाएं, लेकिन माँ की बेवफाई की जो नहुसत है इनका जो मकाम बुलंद होने नहीं देती। फरमाया, बार बार ऐसा गुनाह करने वाली औरत को तलाक देकर घर से निकाल दो वरना तुम्हारी औलाद का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। मेरी बहनों, याद रखना, घर की चारपाई दीवार जो होती है औरत की सल्तनत है। जब वो वहाँ होती है तो गोया वो अपने मुल्क के तख्त के ऊपर बैठी होती है। जब वो चार दीवारी के अंदर होती है वो ऐसे समझे कि वो दुनिया के मुल्क के तमाम तख्त नशीन पर बैठी हुई है। फरमाया, औरत की दूसरी खामी बातों बातों पे झूठ बोलना। शौहर के लिए लाखों बार समझाने के बावजूद भी वो झूठ बोलती है, इस पर अल्लाह की लानत पड़ती है। फिर भी इसने झूठ का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, नहीं छोड़ा। झूठ बोल कर इसने घर का सारा निज़ाम बिगाड़ दिया हुआ। याद रहे, ऐसी औरत की नस्ल जब परवान चढ़ती है इन पर हर एक जुमला झूठ से शुरू होकर झूठ पर ही ख़त्म होता है। झूठ बोलने वाली औरत पर अल्लाह की लानत पड़ती है। भाइयों, फरमाया, ऐसी औरत से भी शादी करोगे तो तुम भी इनकी तमाम आदात में मिल जाओगे। फिर तुम भी वो करना पसंद करोगे जो तुम्हारी बीवी करती है, तुम भी वो करना बड़ा ही पसंद करोगे जो तुम्हारी बीवी कहती है। झूठ बोलने वाली औरत, अल्लाह की लानत को मुल्क दी सारी जिंदगी झूठ बोलने वाली औरत के चेहरे पर मरते वक्त भी लानत के आसार नमूदार होते हैं। फरमाया, नंबर 3 शौहर की गैर मौजूदगी, शौहर की अदम मौजूदगी में किसी गैर महरम शख्स को घर बुलाकर बातें करती है, जिन बातों का शौहर को इल्म भी नहीं होता। जब एक औरत किसी गैर महरम मर्द के सामने आंखें मिला के बात करती है, वो अकेली नहीं होती, इनके दरमियान एक शैतान होता है जो दोनों को नफ्सियाती ख्वाहिशात पर उभारता है। इन दोनों से वो काम करवाता है जो काम इन्हें अल्लाह के गज़ब का निशाना बनाता है। एक औरत का जब इंतकाल हुआ, गुस्ल देने के बाद जब तदफीन के लिए इसकी मैयत को उठाया गया, इसका जनाजा उठाया गया, तो मैयत इतनी भारी हो गई थी कि लोगों ने
اٹھائی نہیں جا رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے چارپائی کے اوپر پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہ اتنی وزنی پتھر کو کاندھا دینے جا رہے ہیں۔ جب اس کا جنازہ پڑھنے لگے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو جنازے میں شریک تو تھے لیکن جنازہ پڑھنا پسند نہیں کر رہے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو جنازے میں شریک تھے لیکن جنازہ کو گوارا نہیں کر رہے تھے۔ پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ بدبخت لوگ تھے جو اس بدقسمت عورت کے ساتھ پہلے گناہ کر چکے تھے، اس لیے وہ جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اس کی تدفین کے بعد لوگ اس کے جب گھر آ کر عورت کی زندگی کے بارے میں کچھ بار بار اصرار کرنے پر انہیں بتایا گیا کہ یہ شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر بلا کے بےہودہ باتیں کیا کرتی تھی، گناہ کیا کرتی تھی، اور مرتے وقت بھی یہ کسی گناہ میں مصروف، اور جب موت کا فرشتہ اس کی روح نکالنے آیا اس وقت بھی یہ کسی گناہ میں مصروف تھی، یعنی کہ گناہ کر رہی تھی، گناہ کرتے کرتے ہی مری۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواس رسول، جو چیز خامی پہنچتی، فرمایا چوتھی چیز اس میں کیا ہے؟ فرمایا مردوں کا روپ اختیار کر کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے والی عورت، مردوں کا روپ ڈھال کر، مردوں جیسی شکل بنا کر، مردوں جیسے بال سنوا کر، مردوں جیسا لباس پہن کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے والی عورت، بازاروں کی رونق بالنے والی عورت۔ اللہ رسول نے فرمایا لوگو تم حاکم ہو، تمہاری عورتیں پر حکومت کرو، عورتوں پر حکومت کرنا مردوں کی علامت ہے، مردوں کی نشانی ہے، ایسی عورت پر زور دیتے ہوئے انہیں ان گناہوں سے دور رکھو ورنہ عورت کی یہ 4 خامیاں تمہیں بھی دنیا آخرت میں تباہ و برباد کر دیں گی۔ فرمایا ان 4 خامیاں رکھنے والی عورتوں سے کبھی بھی شادی نہ کرنا، اگر شادی کر لی ہے انہیں سمجھانا، ان خامیوں سے دور رکھنا، اگر یہ عورتوں میں یہ خامیاں دور نہیں ہوتی تو انہیں طلاق دے کر ان سے جان چھڑوا لینا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔